नमः शिवाय। नमः शिवाय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षुभिर्यजत्राः स्तुष्टुवागुम्। ॐ श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महोत्सवः खट्वांग परशु रजजिन भस्म फणिनः कपालं चेयतव वरवर्तन्तोपकरणम् उत्तुंग श्रृंग पर भैली हिममालाए आसनासीन पद्मासन जहाँ दिखई फट कुशलाएं मंगलवर जटाओं से आच्छादित सुरसरिधा भाल बीच पर बाण विधु लगता हो मनोहर प्यारा। तुम कार रही हो गल सर्प की माला, चंचला चमक सी चमक ओ कंठ हलाहलवाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल भगवान गज गज खड खड सब हो संसंग नंदी करते हो। पार्वती पति ओ शशिशेखर, पार्वती पति ओ शशिशेखर मम हृदय मध्य आओ। भ्रमित हो रहा है राम सन्मार्ग सिंधु दिखलाओ। जय जय गौरीपति अगर गरल कंठ मदारी आशुतोष भगवान पशुपति परिमनोधारी। जय 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 वागर्षर, जय जय नेत्र गौरांगो पावर आशुतोष पराजितधर, आशुतोष पशुपति परिमनोधर प्रेम आशुपति परिमनोधर मदन दहनकारी योगेश्वर। मृत्युंजय जय शेषाशेखर, जय मृत्युंजय जय महाकाल। ये आए कुछ पर क्यों खिराई घनघोर घोराई तानव तांडा प्रबल तोड़ना दीक्षा खाए। सुख से आज है क्षण हो रहा धतक उठी बड़ी ज्वालाई। शांत दूध जनाब वर्ष में कैसी विषम कुटिल देखाई। सब देख रहे थे मौन हुए क्यों, चढ़ जाए आंख भक्ति कराल। जय मृत्युंजय जय महाकाल, जय मृत्युंजय जय महाकाल।
भगवान भूत भावन प्रशांत समाधि साधना में संलग्न योग चित्त वृत्त निरोधात अनुसार प्राण पान ज्ञान दान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय 10 प्रकार की प्राणवायु को प्राणायाम की प्रक्रिया पूरक कुंभक रेचन के माध्यम से मूलाधार कुंडली मणिपूरक अनाहत स्वादिष्ठान आज्ञा विशुद्ध ज्ञान चक्रों से परे बड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से परे स्वर्ग चक्र में अखंड ब्रह्मानंद का साक्षात्कार कर रहा था। अचानक किसी विस्फोट के द्वारा मेरी साधना विक्षुब्ध हो उठी हो। ये हिमालय तुंग स्वर्ग से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक हर स्थल से कपिलाश्रम गंगा सागर की सीमा तक ये गगन मंडल में डोलायमान विमानों की श्रृंखला इस विजेता का यशोगान कर रहे हैं। आज आर्यावर्त के मंदिरों से ब्राह्मण पटुओं के द्वारा अनवरत उच्चारित पावन श्रवण गोचर क्यों नहीं हो रहे। आज ये वसुंधरा पर प्रकीर्ण प्रसून इस विजेता का यशोगान कर रहे हैं। आज कौन विजयी बना है खबर दे, कौन विजयी बना है। ये क्यों वन के मृग सिंह दहाड़ गिरि पर छाया क्यों सिंहर कर रहे हैं तपन वन जीवों में है चल चल क्यों पतिता की शांत पवन क्यों पतिता की शांत पवन बन कर कर की बेला में धन भोग छाई बिन धन भगन बीच चल 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 यह संसार में दिखाई बिन प्लेटा के कैसे धन भोग आई हवा के गजनी के गजनी बलिदान पर भगवान बिना की क्या क्यों राम चित्त चढ़ाया अथवा यह राम के दोनों मिल रवि शशि पर जिससे दोनों मिलकर यह या भाग गया उर्वीता या भाग गया उर्वीता अथवा भगवान बिना की क्या क्यों राम चित्त चढ़ा चलो 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 फैला चले भारत की पावन सुरक्षा पर रहना चार ये डोल रहा है भूमंडल 34 में है लगी याद मात भारती बुला रही है। अरे परशुधर जाग जाग ये दानवतावादी गंभीर दल मानवता को मसल रहे हैं। संत सज्जनों सदाचारियों के अरमानों को कुचल रहे हैं। अरे देख दल इस भारत की पावन धरती से भाग भाग मात भारती बुला रही है। अरे परशुधर जाग जाग आज अघासुर धर्मराज पर गहरा अंधारा हिमगिर के ऊंचे श्रमों से माने तुम्हें पुकारा शोषित पीड़ितहीन का छिन रहा है आज सब भाग मात भारती बुला रही है। अरे परशुधर जाग जाग हिमगिर श्रमों से लगातार ध्वनि ध्वनित हो रही बार बार जागो जागो भारतवासी लुट रही आज मथुरा काशी लुट रहा देश का नैतिक बल हो रहा प्रदोषी सबलों से पीड़ित है निर्बल 34 फैला है छली छल कैसा ये भीषण अनाचार धन ध्वनित हो रही बार बार ध्वनित हो रही बार बार क्या माता भारती माँ सिंहवाहिनी दोनों एक साथ मेरे नेत्रों के समक्ष विराजमान बार बार कह रही हैं समाज को त्याग दो राम त्याग दो राम। भूमि मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार ये मातृभूमि भारती पुकार
पुकारती है बार बार, राम को समाधि त्याग हाथ लो धार धार। आर्य भूमि पर अनार्य वार कर रहे, मात्र तुम सिंह पर वह प्रहार कर रहे। मातु सिंह वाहिनी खड़ी लाल को पुकारती, हाथ में ये हुए पंचदीप वारती। कह रही उठोरा युद्ध हेतु हो तैयार, राम दो समाधि त्याग हाथ लो धार धार। राम दो समाधि त्याग हाथ लो धार धार। चाहे मछल मछल है, अरे हरि का दर्द मिटाने दो, अब ये चरण हमारे उछल आज धरा अरे निकल पड़ी अंतस में ज्वाला। ये दंड धनुष विलसाने को मैं फिर से चरण धरा पर रण तांडव दिखलाने को हे राम। साधना छोड़ चलो, करना है जग का शेष काम। राम राम तो बन बैठे पर बनना बाकी परशुराम। इसकी अलका में लगी आग है किसके रणबंध विपत्ति है तीर रक्तधार। और लाल मैया का जन्मा जिसने फैलाया ये नाचार, वो सुधा पर विश्राम के रहते छाया कैसा सरकार। अरे जाता था छाता था तो आशा छत्रियों का हृदय फैल जाता था। धमकती थी दामिनी जमीन करों में, ज्वाला की करालता से ये अंबर फहराता था। जीवित धरा के बीच में आधी आराम से देख बड़े बड़े दिग्गजों का दिल जाता था। पुनः समाधिस्थ होकर अवगत करता हूँ, मेरी समाधि भंग होने का कारण क्षणिक समाधि के माध्यम से हर हर महादेव आश्रम जन्म विद्या कलाला शिरध्वजपुण्य भगवान शंकर पिनाक पाल मृत्युंजय के परम पुनीत आयुध अजगर का खंडन सब सूत्र ही अभी ये किसने पाया है तुमको नगर में। ये वो ब्रह्मचारी के रहते हुए निर्भय निशंक और विश्व भर में बीते अखंड वर्ष जीते छत्रमंडल को आया न कोई शोरमा समर में। आज की धोलहार कैसी हो रेणुका कार ने कुठार के होकर में आश्रम के देवो आश्रम की रक्षा करना, वन देवताओं वन की रक्षा करना, परशुराम का महाक्रांत का महाभियान आज मिथिला की ओर। वंदे मातरम, वंदे भेद मातरम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम श्री ओम श्री ओम श्री। मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकार हो। मस्तक जटाओं से घिरा कैसी ये शोभा पा रहा। कांधे पे शोभित है परशु वीर
स्वीकृत हो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय के शाश्वत सूत्र को निज जीवन में सन्निहित करते हुए भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर अयम निजा परो वेद गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का सम्यक पालन करो, क्योंकि ये संसार मोह रूपी रात्रि है। भगवान शंकर ने कहा मोह निशा जग सो निहारा देख स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्र में अनेक लोग सो रहे हैं और केवल सो ही नहीं रहे बल्कि स्वप्न भी देख रहे हैं। कैसे स्वप्न है? सपने हो भिखारी हो जागे जो भिखारी देख रहा है कि मैं राजा हो गया और राजा स्वप्न देख रहा है कि मैं इंद्र हो गया, लेकिन जागने पर न लाभ है और न ही हानि है। तो इसको समझो, ये संसार रज्जौ यथा रहे भ्रम के आधार पर परमात्मा की जो भक्ति है, भगवान के प्रति हमारा जो समर्पण है वो सत्य है, और बाकी जितने भी संबंध हैं संसार के सभी परिवर्तनशील हैं और सभी मिथ्या हैं। तो जीव और ब्रह्म का, भक्त और भगवान का जो ये सात्विक संबंध है, सदैव एक रस रहने वाला संबंध, इसी संबंध को ध्यान में रखते हुए निज जीवन को धर्म में, योग में, ज्ञान में, भक्ति में बनाओ। हमारा आशीर्वाद स्वस्थ कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गाबाधिधं धाम समृद्धिरस्तु आयुष्मान भव कल्याणमस्तु भव दिव्य जीवी भव स्वस्ति भव मंगल हो। जय प्रगति पराक्रम पौरुष के प्रचंड रोग मूर्तिमान ज्ञानशील, न्यायशील, मर्मशील, संस्कृत के ह्रस्व झंकर के दीप्तिमान देवता, जिसके स्मरण मात्र से विपन्न मानव को मिलती है महान शक्ति, ज्ञान, भक्ति, जग विरक्ति, काल को निकलने का, शत्रु भी उतरने का, अप्रमेय साहस या उत्साह ओजवीरता, ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी के संवंदनीय चरणों में शिरध्वज का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकारें। मेरे सदा रहे इन करे कमलों की छाया कुछ आगे नहीं कहे हे गया धाम है त्यागे चरणों में शीशे झुका आपके श्री चरणों में शीरविरज का प्रणाम। जन्मना जा मिथिलो मिथुना जातो मिथिलाय निर्मिता योगश्चित्त वृत्त निरोधः समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि सूत्रों का निज जीवन में समन्वय करते हुए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एकता रूपी ज्योत को तुमने जागृत किया। योग और भोग इन दोनों में उस अनादि ब्रह्म के प्रति किए गए प्रेम का आत्मानुभव करते हुए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इन योग के 8 अंगों के माध्यम से तुमने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि का समन्वय निज जीवन में किया है। प्रणाम करते हो। हमारा शुभ आशीर्वाद राजा जनक तुम्हें है। ये प्रजा तुम्हारा
तुम्हारे अनुशासन की ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन की केवल एक प्रमाण रहेगी, वीर पक्ष की निर्मल धारा यह युग युग तक गतिमान रहेगी। युग युग तक तुम करो साधना, युग युग तक तुम करो साधना, और नहीं तुम्हें व्यवधान मिलेंगे। आशीर्वाद हमारा तुमको घर बैठे भगवान मिलेंगे, घर बैठे भगवान मिलेंगे। ऐसी मानव कल्याण जीवी हो जाओ और भारत का प्रचार करो। बड़ा साक्षात मां शक्ति मां भगवती प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटित गोस्वांड्य, चतुर्थम पंचम स्कंदमादिष्टमं कात्यायनीच, सप्तमं कालरात्रि महागौरी, पचाष्टमं नवमं सिद्धदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जब इस बालिका का मैं दर्शन करता हूँ तो विचार करता हूँ क्या साक्षात माँ अंशावतारिणी, करुणात्मिका, महाविद्या, महामाया, महामेधा, कहीं मिथिला में तो नहीं हो गया। तो मैं विचार करता हूँ कि सघन वन विकट की छाया में समासीन भगवान चंद्रमौलि वृषभध्वज के बामांगासन को बिहाए तुम यहाँ मिथिला क्या करने चली आई हो भैया? क्या करने चली आई हो? क्या करने चली आई हो? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगासी लहराती चली आ रही कौन भागा, यह सिर सिरधारी आदि शक्ति ये स्वयं प्रभासी जग जगत माही आई, सच रति अथवा अनुसुईया, यह कमला सी छवि रच 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 चारु चतुरान, रच 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 चारु चतुरान, ऐसी मूर्ति बनाई। बोलो दे बोलो दे, यह सीता कहाँ से पाई? इस बालिका की प्रार्थना में कब और कैसे हुई जनक? मुझे शिक्षा से अवगत कराओ। कर सतो लांगली सीता मथा समुद्र बना, कन्या शुभ मैंने यज्ञ भूमि शुद्ध के लिए हल कर्षण किया। हल के अग्रभाग से मेरी बेटी शुभ लक्षणा का प्रादुर्भाव हुआ। देवर्षि नारद के कथनानुसार कुंडली क्षेत्र में दक्षिणाभिमुख होकर जब तुमने दर्शन कार्य किया तो यह कन्या तुम्हें प्राप्त हुई। सिर का माध्यम होने के कारण इस बालिका का नाम सीता। तुम्हारे कुलाचार्य पूज्य सदानंद ने जन्मना जनकः के आधार पर जानकी, वैदेहस विदेहज के आधार पर वैदेही और मिथिलो मथना जातों के आधार पर मैथिली आदि नामों से बेटी का शुभ संस्कार किया। बालिका को मेरा शुभ आशीर्वाद। धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली देवी सीता, धरती के अंत से उपजी, धरती के अंत से उपजी, ओ धरती माँ की
सौभाग्यवती भव, हाँ बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तब लहो शिव से दूर, जब जब गंगा की धारा संतत हो सौभाग्यशाली। यह शुभ वरदान हमारा पतिव्रताओं की श्रेणी में, पतिव्रताओं की श्रेणी में अब पहला भाग तुम्हारा अतुलनीय अनुराग पति से, हासीते सुखद तुम्हारा। एक विशिष्टता होती है इसके जीवन की, इसका पति हो जग का राजा, इसका पति हो जग का राजा। यहाँ बने विश्व की नारी, इतिहास स्वर्ण ग्रंथों में लिख जाए अमर कहानी। भवे सौभाग्यवती हो, दिव्यजीवी भव, यशस्वी भव। आशीर्वाद ले जाओ बालिका को अंतर्महल में सुशोभित करो, कल्याण सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारम, नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप जब वर्तमान में पुण्य फलीभूत होते हैं, तब साधु दर्शन संत दर्शन होता है, संत की प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना परमात्मा। और आज जैसा जिसने कर्म से भाग्य को बदल दिया, आप पूर्व में क्षत्रिय थे, साधना की उत्कृष्ट अवस्था पर आप पहुंचे, तो आपने ब्राह्मणी ही नहीं, ऋषि ही नहीं, महर्षि ही नहीं, ब्रह्मर्षि जैसे पद की प्राप्ति कर्म के माध्यम से की है। हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का जो 10वां मंत्र है, प्राय हम सभी जानते हैं गायत्री मंत्र, उस गायत्री मंत्र के प्रमुख दृष्टा भी आप ही हैं वैदिक। इसीलिए उस तृतीय मंडल का नाम वैश्वामित्र मंडल है, उसके प्रधान ऋषि आप हैं। आपके पुत्र जिनका नाम मधुचंदा, वो भी वैदिक मंत्रों के दृष्टा है। इसीलिए शास्त्रों ने आपको मुनि, ऋषि, ब्रह्मर्षि, महर्षि इत्यादि शब्दों से सुशोभित किया। लेकिन एक विडंबना रही, गायत्री मंत्र का दर्शन तो आपने किया, लेकिन गायत्री को शापित भी आपने किया, गायत्री को शापित भी किया। ब्रह्मा ने शापित किया, वशिष्ठ ने शापित किया, विश्वामित्र ने शापित किया। तो ऐसे लोगों से ये गायत्री शापित भी है। इसलिए गायत्री जप के पूर्व गायत्री का शाप विमोचन करना पड़ता है, तब गायत्री मंत्र फलित होता है। तो ऐसा विचित्रतम जीवन आपका रहा। आज कई वर्षों बाद, लगभग 5000 वर्ष बाद हमारा और आपका मिलन यहाँ मिथिला में हो रहा है। जानना चाहता हूँ आपके जीवन में सब प्रकार की कुशलता है, आप मुझे यह अवगत करावे। जहाँ दो संत मिल जाए तो कुशलता ही कुशलता है। धर्मात्मा राम और शुद्धात्मा लक्ष्मण, ये जगदत्त पुत्र भार्गव परशुरामी, इनको उनके चरणों में तुम दोनों बालक मिलकर साहस पड़ा आशीर्वाद करो मेरे ये आजान बाहु विश्वास, जिनकी वक्र वरुणियों में यमन हो रहा है त्रिभुवन का विकास। किंचित किंचित के शिलाश पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कम
कंठ कपोल चारु ग्रीव शूलाकार भुजगंध भुजाओं में छात्र दर्प ये कोटि कंदर्प दर्प दलनशील कोटि मारतंड माने सूर्य को मलिन कर देने वाला प्रभात पिंगलिक प्रकाश में पावन कलेवर मानो अमानि शाखा वक्षस्थल दीर्घकर बाल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नयनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं काथे ये श्याम यमुना सा विधि निषेधमय कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदन बरनी जो श्याम कर्म की नदी है वो यमुना श्याम यमुना सा वो गौर गंगा सा राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा जो गौर वर्ण नदी है गंगा है श्याम यमुना गौर गंगा और इन दोनों के मध्य में आप ज्ञान की सरस्वती सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा जो ब्रह्म विचार प्रचारक नदी है वो सरस्वती और जहां ये तीनों नदियां मिल जाए गंगा यमुना और सरस्वती तो इस स्थान बन जाता है प्रयाग क्या बनता है प्रयाग तो ये मिथिला संत समाज प्रयाग व्यासपीठ प्रयाग अक्षय वट के सदृश में और प्रयाग में होता क्या है तो कहा प्रकृष्ट यागा है यज्ञ भवन्ति सह प्रयागा केवल यज्ञ ही नहीं बल्कि तत्वों का विभाजन तत्वों के विभाजन के माध्यम से उस परमात्मा का निरूपण तब आचार्यों को कहना पड़ा ब्रह्म निरूपण धर्म विद पर नहीं तत्व विभाग और कहीं भगत भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराट तो ये यमलगाम संगम अक्षयवट के शीर्ष में तीनों काल जहाँ एक साथ आप अतीत काल यानी भूतकाल के रूप में मैं वर्तमान काल के रूप में ये दोनों बालक भारत के भविष्य काल के रूप में किनके भविष्य है इमौ प्रणाम कर्तारो राजपुत्रो यस्य भुजयो छात्र दर्पयो तिरस्कृत कार्यं मुखो मदन मुखो बालो कस्य पुत्रो इष्टा किनके पुत्र हैं कस्य क्रोडे हसत क्रोडे माने गोद किस गोदी के खेलने वाले लाल हैं अनयो परिचय भगवान माम ददत क्या इनका परिचय है आप मुझे शीघ्रता से बताएं महान अयोध्या नरेश सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं राम लखन दशरथ के ढोटा ये पुत्र राम लखन ये दशरथ के पुत्र हैं अयोध्या के यशस्वी सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं श्याम वर्ण बालक नाम राम गौर वर्ण बालक नाम लक्ष्मण विचार करता हूँ आप जैसे संतों की कृपा का प्रसाद इन दोनों बालकों को प्राप्त हुआ है लेकिन एक बात विचारणीय है ये दशरथ के पुत्र हैं तो फिर आपके पास कैसे ये हम अपने हित और संसार के हित के लिए याचना करके महाराज दशरथ जी से ले आए बाबा आपको मालूम होना चाहिए कि याचना करने वाले का पद निम्न होता है और देने वाले का पद बड़ा होता है अगर हम किसी के दरवाजे मांगने के लिए जाएं तो मांगने वाले का जो पद है वो देने वाले के पद से निम्न है छोटा है लेकिन यदि याचना जग कल्याण के लिए हो याचना संसार के हित के लिए हो यदि धर्म की रक्षा के लिए हो तो देने वाले का पद तो श्रेष्ठ है ही लेकिन मांगने वाले का भी पद महान है एक बार भगवान उपेंद्र यानी वामन जी बलि की यज्ञशाला में 3 पग भूमि की याचना करने के लिए पहुंचे तो ऐस वैरोचनो साक्षात भगवान विष्णु उनका पद घटा नहीं आप मांग करके लाए हैं बड़ी अच्छी बात है लेकिन रक्षा के लिए मांगा ये बात भी विचारणीय है मांग करके लाए हैं और वो भी रक्षा के लिए आप तो स्वयं समर्थ थे आप तो स्वयं निशाचरों का वध करने में समर्थ थे लेकिन फिर भी याचना करने के लिए लाए याचना करके लाए आशीर्वाद दूंगा राजपुत्रो मामुदात्तम त्रैलोक्यस्य नाथनः हरिशं मुखं जयं प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणो दीर्घायु राम लक्ष्मण